अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इसमें अगर हम बात करें पूरे, कह रहा है ए एंड बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी 5:3 रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सी एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए, एंड ऑन दैट सी एडमिट बैलेंस शीट में ए और बी शो कर रहे हैं रिजर्व 60,000 और 20,000 का प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है एसेट साइड में। एसेट साइड में हमारा लॉस होता है, तो जो भी ये रिजर्व वगैरह होता है ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी है, और उनकी प्रॉफिट रेशियो क्या दे रखी है, 5:3 दे रखी है। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी, पहली रिजर्व की जो एंट्री बनाओगे आप, फर्स्ट एंट्री जो आपकी बनेगी, एक मिनट, फर्स्ट एंट्री जो आपकी इसमें बनेगी, शिट, तो जो हमने उसमें किया था मैं उसी को रिवाइज करा रहा हूँ उसके अंदर। तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी, 60,000 को आप इन दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जनता बात पे आ गई, देखो जनरल रिजर्व है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए में और बी में, ए और बी में। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ए और बी में अमाउंट कितना आएगा, आप 60,000 को 5:3 रेशियो में डिवाइड कर दोगे। तो 60,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 60,000 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा 7500 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ए में आइए 60,000 है, ए में जो हिस्सा आएगा वो आएगा 37,500 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। बी का जो हिस्सा आएगा वो 22,500 आएगा। तो जो रिजर्व है हमारा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बात करते हैं 20,000 की। 20,000 प्रॉफिट लॉस है, एसेट साइड में लॉस होता है तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट, ए बी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस 20,000 को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये भी उसी ओल्ड रेशियो में होगा। देखो 5:3 में अगर आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ये आ जाएगा 12,500 और 7,500। तो जो हमने उसमें करा था चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में वही कर रहे हैं, केवल ओल्ड रेशियो में रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होता है और यहाँ पे ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर है। बस चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में क्या था, पार्टनर वही थे, ओल्ड रेशियो नई रेशियो अलग निकली थी। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर भी ओल्ड शेयर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रिजर्व है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, और लॉस है तो पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस। इसमें क्या जीवन है क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एबीसी पार्टनर है 4:2 रेशियो में प्रॉफिट है, डी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, और एक्सटेंट ऑफ दियर बैलेंस शीट में क्या दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है। आपको कितना गिवन है, 90,000 गिवन है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो हमने पढ़ा था, इसके अलग केस थे। अगर पहला केस अगर हम बनाए इसका कि अगर हमें कोई क्लेम ही गिवन ना हो उसके रिगार्डिंग, बताया था ना कि अगर इसके रिगार्डिंग हमें कोई क्लेम गिवन नहीं होता तो हम उसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हम इसको पूरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पहला केस अगर हम बनाएं कि अगर कोई क्लेम नहीं है तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी और सी। 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में 4:7:3। तो ये 40,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा और 20,000 आ जाएगा। पहला केस तो ये बन गया। अगर हम सेकंड केस की बात करें, इसमें सेकंड केस में क्या होगा, माना सपोज करो क्लेम आ गया 90,000, 45,000 का क्लेम आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो आ गया वो माना 45,000 आ गया, 45,000 का क्लेम आ गया। तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000, जितना क्लेम आया है वो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और जो बाकी बचेगा वो टू ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 45 यहाँ चले गया, बाकी 45 बचा तो वही हाफ हाफ आ जाएगा उनके, जो भी बनेगा कितना बनेगा 20,000। 90 में से 45 यहाँ चले गया तो बाकी जो बचा वो 4:3:2 रेशो बढ़ जाएगा, 20,000, 15,000 और 10,000। ये आपका सेकंड केस बन जाएगा। अगर अब थर्ड केस करते हैं, अगर क्लेम इससे ज्यादा आ गया,
माना 90,000 था, क्लेम आ गया आपके पास 1 लाख रुपए का, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो आ गया वो 1 लाख का आ गया। सपोज करो 1 लाख का, या 1 लाख से ज्यादा 90 ना 1,08,000 का ले लो, राउंड फिगर मिल जाएगी, 1,08,000 का। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जो हमारे पास 90,000 था, क्लेम में कितना आ गया, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो आ गया वो आ गया 1,08,000 का। तो बाकी जो बैलेंस है बेटा वो डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा 18,000, क्योंकि लॉस हो गया। और फिर अगली एंट्री ए बी और सी की बनेगी, टू रिवैल्यूएशन, और ये 18,000 को आप इन तीनों में डिवाइड कर दोगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, 4:3:2, 8,000, 6,000 और 4,000। तो बेसिकली ये तीन केस है, बाकी जो मैंने चेंज इन प्रॉफिट रेशो में कराया आप उसको भी देख लोगे तो भी वही सेम चीज है, बस वहां पे सारे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट होता था लेकिन ओल्ड रेशो में था, यहाँ ओल्ड रेशो का मतलब ओल्ड पार्टनर ही हो गया। तो ये पॉइंट हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बेस पे था कि हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या तो कोई तीनों केस मैंने आपको इसमें समझा दिए, बाकी और केस जो आएंगे हम उसमें देखेंगे। अब इस केस में क्या होगा, ये जो क्लेम है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेगा, रिजर्व हट के ये क्लेम आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, एक बार देखो इसे फिर।